नंद और भाभी, एक अनकही कहानी। राबिया की शादी को अभी 6 माह ही हुए थे कि इसके ससुराल में मसाइल शुरू हो गए। वो एक खुश इखलाक, साबर और समझदार लड़की थी, मगर ससुराल में सबको खुश रखना आसान ना था। इसका शौहर फरहान एक मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन अपनी माँ और बहनों के बीच में पिसका रह जाता था। राबिया की नंद सारा, जो इससे सिर्फ 2 साल छोटी थी, हमेशा इससे जलती रहती। शायद इसलिए कि घर में पहले वो सबकी लाडली थी और अब इसकी जगह राबिया ने ले ली थी। शादी के शुरू के दिनों में राबिया ने सारा को अपनी बहन बनाने की कोशिश की। वो इसके साथ बैठती, बातें करती, यहाँ तक कि इसके पसंदीदा खाने भी बनाती। मगर सारा की आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेजारी रहती। जब भी राबिया कोई काम करती, सारा इसमें नुक्स निकालती या कोई ना कोई ऐसी बात कह देती जिससे इसका दिल दुखता। एक दिन जब राबिया ने घर की सफाई की तो सारा ने तंजन कहा, भाभी, आपको सफाई तो करनी आती है, मगर अम्मी की पसंद का खाना बनाना कब सीखेंगी? राबिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम मदद करो तो जल्दी सीख जाऊंगी। मगर सारा ने मुंह मोड़ लिया और वहाँ से चली गई। राबिया की सास भी बेटी के बहुत करीब थी, इसलिए वो भी अक्सर सारा की बातों में आ जाती। अगर कभी खाने में नमक कम होता या चाय में चीनी ज़्यादा हो जाती तो फ़ौरन कह देती। सारा को 2 साल में इतना पकाना आ गया था, तुम कब समझोगी, कब सीखोगी? राबिया चुपचाप सुनती रहती, मगर फरहान को ये सब बर्दाश्त ना होता। वो जानता था कि राबिया दिल से सबके लिए अच्छा सोचती है, मगर वो अपनी माँ और बहन के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सारा की एक बहुत करीबी सहेली नादिया इसके घर आई। नादिया ने राबिया से मिलने के बाद सारा से कहा, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी कितनी तारीफ़ें कर रही थी, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी भाभी मिली। सारा ने हैरत से नादिया को देखा। तारीफ़ें? क्या कहा इसने? वो कह रही थी कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें हर काम आता है और तुम्हारी सीखने की सलाहियत बहुत बेहतरीन है। वो तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहती है। ये सुनकर सारा को एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वाकई राबिया इसकी इतनी इज्जत करती थी? वो तो हमेशा ये समझती रही कि भाभी इसकी जगह लेनी चाहती है, मगर शायद वो गलत थी। इस रात सारा काफ़ी देर तक सोचती रही। अगले दिन जब राबिया किचन में काम कर रही थी तो सारा पहली बार खुद इसके करीब आई और कहा, भाभी, आज मैं आपको अम्मी का पसंदीदा खाना बनाना सिखाती हूँ। राबिया हैरान रह गई, मगर खुश भी हुई। इसने फ़ौरन सारा को गले लगा लिया। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। इस दिन पहली बार दोनों ने मिलकर हंसी खुशी खाना बनाया। वक्त गुजरता गया और सारा और राबिया की दोस्ती बढ़ती गई। सारा को एहसास हो गया कि राबिया इसकी दुश्मन नहीं बल्कि एक सच्ची बहन की तरह है। अब वो ना सिर्फ एक साथ खाती पीती थी, बल्कि अपनी खुशियाँ और गम भी बांटने लगी थी। सास भी ये तब्दीली देखकर हैरान थी, मगर दिल में खुश थी कि घर का माहौल बदल गया है। फरहान भी अब ज़्यादा सुकून में था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बीवी और बहन के दरमियान अब मोहब्बत का रिश्ता कायम हो चुका है। नंद और भाभी का रिश्ता नाजुक होता है, मगर अगर इसमें मोहब्बत, बर्दाश्त और समझदारी शामिल हो तो ये किसी भी सगे रिश्ते से बढ़कर मजबूत बन सकता है। राबिया ने सब्र और मोहब्बत से सारा का दिल जीत लिया और सारा ने अपनी ज़िद छोड़कर एक सच्ची बहन पा ली। इस कहानी का सबक यही है कि हर रिश्ते में थोड़ी सी मोहब्बत और सब्र शामिल कर दिया जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। प्यारी बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।